हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। अगर आप एएलपी साइको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10 से 15 दिन हो गए हैं आपको बैच लिए हुए और मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, पर आपके मन में डाउट ये है कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाए। 17 से 18 बैटरी टेस्ट जो है किसी ना किसी में आपको दिक्कत आ रही होगी। खासकर बच्चों को दिक्कत आ रही है फाइंडिंग 6 और फाइंडिंग 9 और जो फिगर रिप्लेसमेंट है उसके अंदर, वहीं क्यूब के अंदर भी दिक्कत आ रही है। आज सभी बैटरी टेस्ट की जो ट्रिक्स मैंने 2019 में अप्लाई की थी वो मैं आपको बताने वाला हूं और भी कुछ सलाह देने वाला हूं साइको के एग्जाम से रिलेटेड। जैसे आप अपनी आंख को कैसे प्रोटेक्शन रख सकते हैं, कैसे किस किस समय पे आपको साइको के एग्जाम और कितनी टेस्ट सीरीज एक दिन में लगानी चाहिए, इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले। सभी बैटरी टेस्ट की ट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज जहां पे आप लगा रहे हैं, आपको चाहिए एग्जाम जैसा इंटरफेस, जहां पे आपको बहुत से ज्यादा रिपीटिशंस के ऑप्शन मिल जाए, आपको लैंग्वेज में दिक्कत ना आए। आपको एग्जाम में ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली वहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें जो ध्यान रख के आपको टेस्ट सीरीज में रिकमेंड करने वाला हूं वो है अनलिमिटेड एजुकेशन। वहां पे जाइएगा, 949 रुपीज में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा ALP 400। हाँ, आपको 400-500 रुपए में 600 रुपए तक और भी सस्ते वाले टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, पर क्या आपको वो फील दे पाएंगे जो एग्जाम में है। ये समय पैसों को देखने के लिए नहीं दोस्तों, ये समय है अपने फ्यूचर की तरफ देखने के लिए, अभी तक की जो मेहनत है उसको सफल बनाने के लिए। तो 200-400 रुपए कहीं आपके एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं, पर आपको वो हर चीज मिल रही है जो एग्जाम में आपको पास करा दे। एग्जाम में अगर कोई चेंज आता है तो वो क्या ये और टेस्ट सीरीज दे पाएंगे? हाँ, अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो वो आपकी हर कोशिश करेंगे उस पॉसिबिलिटी को देने की। तो जाइए, ALP 400 कोड लगाइए, 400 रुपीज का डिस्काउंट पाइए और टेस्ट सीरीज लगाइए। अब मैं बात कर लूं मेमोरी टेस्ट की ट्रिक्स की। 5-6 प्रकार के मेमोरी टेस्ट होते हैं। आपको दिक्कत आएगी हाउस या बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट के अंदर या फिर ट्रैक वाले के अंदर। हाउस मेमोरी टेस्ट की सबसे पहले बात करता हूं। उसमें आपको एक चीज सबसे पहले पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हाउस कहां पर बने हुए हैं उस लोकेशंस को याद करना है। लेफ्ट, राइट, मिडल या फिर आमने सामने, ऐसे भी याद कर सकते हो। या 2-4 जगह पे नहीं है, केवल 2-4 जगह पे नहीं है तो उनको आप ऐसे याद कर लो कि यहां पर नहीं है, इनको छोड़ के हर जगह थे, ऐसे याद कर लो। दूसरा पॉइंट, 3 से 4 घर के जोड़े बनाओ। वो आपको कोरिलेट करने हैं आपस में अपनी फ्लैश मेमोरी में उस दौरान 2 से 3 मिनट के दौरान। याद रख, कई घरों पे आपको झंडे दिखेंगे, कई घरों पे आपको ऐसे दरवाजे दिखेंगे जिनमें लाइनिंग वगैरह होगी, कई घरों पे आपको शेड दिखेगी, ब्लैक शेड छत के ऊपर है, बेस में ब्लैक शेड है या कलर वगैरह दिखेगा। ऐसे कोरिलेट करके आप उनको याद कीजिए, 2-2, 3-3 के जोड़े बना के, जल्दी याद हो जाएंगे। और अगला जब आपकी 2 मिनट चालू होगी उसमें याद करने में और लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 डायग्राम आपको ऐसा जरूर दिखेगा जो किसी से जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा, तो उसको ऐसे बोल के याद करना है कि ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला किसी का नहीं है, ये यूनिक है, ऐसे बोल के अपनी फ्लैश मेमोरी में घुसा देना है, वो भी याद हो जाएगा। और फिर जितना भी टाइम बचा है आपके पास में उसमें आप इसको रिविजन करते रहिए। अब बात कर लो ट्रैक मेमोरी। ट्रैक मेमोरी की तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आपको दिखे भी, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने कैसे बताया है, जहां जहां पर आपको स्टेशन नहीं मिल रहे हैं उनको याद कीजिए। ट्रैक्स को डिवाइड कीजिए 2-3 पोर्शन के अंदर। तीसरी चीज ये है, जो आपने ट्रैक्स में डिवाइड किया है, हर एक ट्रैक की जो पोर्शन बनाया है उसकी कहानी बनाइए। अल्फाबेट आपको मिलेंगे स्टेशन के 2 या 3 तो मिलेंगे। कम से कम 2 अल्फाबेट्स के लेके आपको कहानी बनानी है। उसका क्या रीजन है? मान लीजिए KOH और KAP कहीं पे लिखा है, आपने के से ही कहानी बना दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार के वाला कौन सा। अब बात करते हैं वॉच टेबल टेस्ट और रो और कॉलम टेस्ट के बारे में। क्या ट्रिक्स हैं इसकी, इसको कैसे अच्छा अटेम्प्ट किया जा सकता है। रो और कॉलम की अगर मैं बात कर लूं दोस्त, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे किस लैंग्वेज में पढ़ना है। आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में देखने को मिलेगा, ऐसा ही एग्जाम में मिलेगा। तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा या इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, क्योंकि वहां पे सेकंड्स का खेल है। आप हिंदी में पढ़ने बैठोगे फिर इंग्लिश में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, टेबल टेस्ट के अंदर जो आपका रो और कॉलम है उसमें के और से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी के लिखा हो कि बाएं इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट अल्फाबेट के बाएं से दूसरा, तो उसको पकड़ना नहीं है। जहां पे के लिखा होगा उसको नहीं पकड़ना है। अगर से लिखा है तो उस अल्फाबेट को पकड़ के पहला उसको मानना है और फिर दूसरा उसके डेस्ट वाला साइड वाला हो जाएगा। ये के और से में कंफ्यूजन नहीं रहा। आपको रो और कॉलम के अंदर बार बार स्टेटमेंट को नहीं पढ़ के ऊपर देखना है। एक बार आपने स्टेटमेंट जो पूरी पढ़नी है उसके बाद उसके ऊपर जो टेबल बनी है उसमें देखना है। बच्चे क्या करते हैं, आधी स्टेटमेंट पढ़ी फिर ऊपर देखते हैं टेबल के अंदर, आधी स्टेटमेंट पढ़ी फिर ऊपर देखते हैं,
ऐसा नहीं करना है। एक बार आप ध्यान से पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या कहना चाहता, फिर टेबल को देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर आधा आधा पढ़िए, फिर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं कैसे करता था, मैं यही चीजें अप्लाई करता था, साथ ही साथ मेरे माइंड में 5:5 की मैट्रिक्स बनी रहती थी। कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो बोलेगा फर्स्ट रो के आखिरी अक्षर से नीचे जाना है 5th अक्षर के ऊपर, फिर वहां से 3rd अक्षर पर जाना है। तो वो घुमा रहा है, उसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं बोला है कि यहां से यहां, ऐसे वो घुमा रहा है। तो आपको घूमना नहीं है उसके साथ साथ में आधा आधा पढ़ के, आपको अपने माइंड के अंदर ही मैट्रिक्स को घुमा लेना है। हाँ, आप सोचोगे ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप ट्राई करेंगे तो ऐसा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको लेंदी मिलेंगी, वो आपके टाइम कंज्यूमिंग के लिए डाली जाती हैं, उनको आप स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। जो आसान है उनको कीजिए, उसके बाद जो छोड़ी है उसको जरूर करना है, जितना भी टाइम बचा है उसके ऊपर लगा दीजिए। अब बात करता हूं वॉच टेबल टेस्ट की। उसके अंदर भी वही चीजें ध्यान रखनी है, जो अगर लेंदी क्वेश्चन है तो उसको स्किप कीजिए, बाद में कीजिएगा। आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेबल है उसको देख। स्टेटमेंट में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे सामने या विपरीत, नॉर्थ दिशा को बदल दिया, उसके आगे नंबर को बदल दिया, उन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। उसको टेस्ट सीरीज में जब तक अप्लाई नहीं करना है, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग काम तब तक नहीं करना है जब तक आपको सभी स्टेटमेंट समझ में ना आए। मुझे भी दिक्कत आती थी टेबल और क्लॉक के अंदर। मैं तो हमेशा इसके अंदर लिख के रखता था कि हाँ, मैंने आज अटेम्प्ट किया इस तारीख को, 10 में से मुझे 8 ही हुए, 2 गलत। ठीक है, जब दोबारा कुछ दिन के बाद रिपीट मारता था, फिर देखता था वो क्वेश्चन सही हुए या नहीं हुए। 2-4 मैंने बुक्स को जरूर प्रेफर किया था दोस्तों, केवल एक बुक से आप डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि ये समय क्रूशियल समय है, आपका समय है, आपका फ्यूचर का समय है। यहाँ तक आप पहुंचे तो आपके अंदर काबिलियत है, और अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने पेश करने के लिए अभी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। ये दाएं और बाएं बहुत सारे क्वेश्चन गलत कराएगा, रो और कॉलम में भी और इसके अंदर भी। ध्यान रखिए दाएं और बाएं कौन सा होता है। मैंने कैसे याद किया, तो मुझे कंफ्यूजन रहती थी, तो मैंने याद किया था जब बाय करते हैं तो बाय लेफ्ट से करते हैं, बस ऐसे याद किया था। अब बात कर लेता हूं ब्रिक्स और क्यूब की क्या ट्रिक्स रहती हैं। ब्रिक्स और क्यूब बड़े आसान रहते हैं, क्यूब में थोड़ी थोड़ी हालांकि दिक्कत रहती है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैक्सिमम जो है वो लेना है या मिनिमम लेना, ठीक है, वो बात करते हैं। पहले ब्रिक्स की मैं बात कर लूं। ब्रिक्स की इतनी स्पीड आपको बनानी है दोस्तों कि 5 मिनट का जो समय है वो 4 मिनट में हो जाए। आसान होता है ब्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में, मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यूब के अंदर भी जो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की जो डाउट्स कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं ना, डायग्राम दिखाए जाते हैं टेस्ट सीरीज में, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आसान से मिलेंगे, आप आराम से कर देंगे। कि बस अपना कंसंट्रेशन, अपना माइंड कूल रखिएगा। ब्रिक्स में बता दूं कि वही ब्रिक्स, वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन गलत होगा आपका जो आपने हिडन वाला नहीं देखा। कोशिश कीजिए सबसे पहले वो देखने की जो दिख ही नहीं रही है, जो भिड़ी हुई है पर। जब भी आप काउंटिंग करें तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग कीजिए। ऐसा नहीं एक ईंट यहां से उठाई, एक यहां से उठाई, एक यहां, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये गिनी कि नहीं गिनी। लेंथ, विड्थ और हाइट सभी की एक डायमेंशन होती है, याद रखिए। कोई ईंट आपको ऐसे खड़ी दिख रही है तो उसके पीछे जरूर एक ईंट या 2 ईंट खड़ी होंगी, याद रखिएगा, वो पूरी लंबी नहीं होगी। ऐसे आपको एजम्पशन करनी है और आराम से आप ब्रिक्स वाले कर जाएंगे। हिडन क्यूब की बात करूं तो आपको 3:3 मैट्रिक्स तो लेना ही होता है नीचे, अगर किसी में नहीं दिया हुआ है तो जरूरी भी नहीं होता कि लेना ही है। अब बात करते हैं मिनिमम लेना है या मैक्सिमम लेना है। कोशिश कीजिए मिनिमम लेने की, पर जहां पे आपको दिख रहा है कि हाँ सेकंड लेयर चली है, वहां पे लीजिए। और एक चीज मैं बता दूं, आप सेकंड मिनिमम लेना है या मैक्सिमम लेना है, या जो आपके दोनों ऑप्शन रहेंगे ना, मुझे लगता है कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर केवल आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, कंफ्यूजन आपका नहीं रहे, और आपको डायग्राम आराम से अच्छे मिलेंगे। चिंता मत कीजिए, आपका साइको में अगर क्यूब आ गया तो आप आराम से करोगे, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है, मुझे पता है। अब बात कर लेता हूं यस और नो में आपकी स्पीड नहीं बन रही होगी, उसके लिए क्या करना है। यस और नो में जो बच्चा कर्सर या जो माउस है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा या उसकी अच्छी से प्रैक्टिस होगी, वो लड़का बराबर इसके 96 में से 96 क्वेश्चन मार देगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो यस और नो है वो माइंड में सेट रखना है कि वो किस साइड लिखा है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। बार बार ऊपर देखना नहीं है कि यस या नो कौन से वाला है। कर्सर जो है उसका मूवमेंट, ऊपर वाले का आपने नो कर दिया तो उसका जस्ट नीचे मूवमेंट लेके आइए, अगले क्वेश्चन को रीड कीजिए और याद रखिए कि मेरा कर्सर नो के ऊपर है। मतलब कर्सर को आपको ऑप्शंस पे ही रखना है, इधर उधर नहीं घुमाना है, क्योंकि वो टाइम खाएगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इसके अंदर स्कोर करने को मिलेगा। वहीं जब भी आप देखें कि ये मैच कर रहे हैं या नंबर, तो नंबर्स को रीड करने से अच्छा है उनकी शेप्स को देखते हुए आप कंपेयर कीजिए। मैं ऐसे ही करता था
और आराम से 96 में से 96 हो भी जाते थे। आपके भी होंगे, ईमानदारी से करते रहिए। और जो डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेट के अकॉर्डिंग अपना स्कोर जरूर मेंटेन कीजिए। एक कॉपी बनाइए कि हाँ, मैंने इतना इतना आज स्कोर किया है, इतने मेरे गलत। वहीं साथ में इसमें आपको एक एक अल्फाबेट या नंबर को मिलाने की जरूरत नहीं है। पेयर बनाइए, 3-3 या 4-4 के जोड़े का पेयर बना के आप कंपेयर कीजिए और आंखों का मूवमेंट रखिए। ऐसे गर्दन हिला के मूवमेंट नहीं करना है, आंखों का मूवमेंट जल्दी जल्दी ऐसे कर। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही होगा। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा माउस की और टेस्ट की, वो आराम से इसके 96 में से 96 ले आएगा। अब बात करता हूं फाइंडिंग 6 और फाइंडिंग 9 में भी क्या है। सेम वही चीज, कर्सर की पोजीशन आपके ऑप्शंस पे होनी चाहिए, आपकी आईज की मूवमेंट होनी चाहिए, गर्दन की ज्यादा मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको कोई नंबर या शेप पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपको फाइंडिंग 6 है तो बस 6 की ही याद करनी की ये शेप है, किस किस में है जल्दी जल्दी। या फाइंडिंग 9 है तो 9 की शेप मुझे देखनी है बस, और किसी को मैं पढ़ूंगा नहीं, कोई रीड नहीं करूंगा, माइंड तक उस अल्फाबेट को या नंबर को जाने नहीं दूं। अब मैं बात कर लूं ये सर्कल वाला जो टेस्ट आता है इसके अंदर, जिसके अंदर एरो दी होती है और सर्कल्स बने होते हैं। इसको कैसे करना है, बच्चों के क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते हैं कि सर इसमें हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप एक एक एरो को कंपेयर करते जाएंगे, जो 4-5 साइड में ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो आपका नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपको जो साइड में जिसके साथ में मैच करना है उसके 4 या 3 या 4 या 5 एरो को देख लेना है। जैसे मान लीजिए 4 एरो एक डायरेक्शन में है और उससे अगले वाली उसके विपरीत में, तो इन पांचों को पकड़ लिया बस। और सभी के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए इन पांचों को है आपको कंपेयर। अगर आपने 4 या 5 को पकड़ लिया तो आराम से आपका क्वेश्चन, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पहली ही बार में। और एक एक को पकड़ेंगे तो नहीं होगा, अटेम्प्ट भी नहीं होंगे। ऐसे आप कीजिए, आपकी स्पीड जरूर इंक्रीज हो जाएगी। सर्कल के अंदर पिक्चर प्लेसमेंट या फिगर रिप्लेसमेंट वाला जो ये आता है, इसके अंदर कैसे करना है। हमारे समय में ये हमें करने को ज्यादा समय नहीं मिला था प्रैक्टिस करने को, और फिर भी हमने इसको अच्छे से कर दिया था। उसका रीजन क्या था दोस्तों, मैंने 2-2 के पेयर को उठाया था। इसके अंदर ये होता है कि डायग्राम की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है, ये देखना होता है। तो आपको 2-2 के पेयर को अगर आप उठा के कंपेयर करेंगे तो आराम से आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के ऊपर ही माउस को रखिए और माइंड के अंदर ये रखिए कि अगर एक चेंज हुआ है तो आंसर 2 है, और फिर अगले पेयर को उठाइए, अगर वो चेंज हुआ है तो देखिए 3, चौथा चेंज है कि नहीं है। ऐसे आप 2-2 के पेयर को उठा के करेंगे तो आपका ये भी आराम से बन जाएगा। बहुत सारे टीचर आपको बताते मिलेंगे कि एक्यूरेसी यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती है, नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसा भी कहते हुए मिलेंगे। पर मैं एज ए ALP जो सिलेक्ट हुआ हूँ, आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एक्यूरेसी विद स्पीड दोनों पे फोकस करके आपको चलना है दोस्तों। और ये जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। अब बच्चों के मन में प्रश्न ये भी है कि सर कितना समय देना चाहिए हमको साइको में, कितने टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट लगाने चाहिए। मैं आपको बताऊं कब लगाना चाहिए। सबसे पहली चीज, टेस्ट आपको तब लगाना चाहिए जब आपका साइको, जब आपका दिमाग ठंडा हो, फ्रेश हो, उस समय सुबह सुबह लगाओ, या फिर दोपहर में जब आप खेल के आते हो या फिर घूम फिर के आते हो, तब नहा धो के एक बार खाना खाने से पहले लगाओ फुल टेस्ट। दूसरी चीज, ज्यादा समय देना सही रहेगा। देखिए, ज्यादा समय आप दीजिए किसके ऊपर, टेबल टेस्ट के ऊपर, क्यूब्स के ऊपर, वॉच टेस्ट के ऊपर, इनके ऊपर दीजिए, इनकी स्टेटमेंट के ऊपर दीजिए, इनको समझने में दीजिए। इनके ऊपर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं बोलूं, बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन लगाना चाहिए या नहीं। भाई देखिए, मैं अभी तक आपको यही कहता आ रहा हूं कि आपको ऑफलाइन जरूर लगाना चाहिए। एक से दो फुल टेस्ट जरूर लगाइए आप, जो ऑनलाइन है। माउस की प्रैक्टिस होती रहेगी और प्रैक्टिस करते भी रहना है। पर अपनी आईज को भी तो बचाना है आपको। आज एक सुबह सुबह इस बच्चे का मैसेज आया, इसने कल अपनी आईज टेस्ट कराई और देखा कि 6/9 विजन हो गया। देख लीजिए आप कमेंट। तो आप भी अपनी आईज को चेक कराते रहिए। लेंस वगैरह जो आईज के स्पेक्ट्स आते हैं उनको भी आप खरीद सकते हैं। मुझे मिला तो मैं लिंक में दे दूंगा, मैंने कौन सा खरीदा था, उसको भी आप मंगवा सकते। ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए OMR शीट्स वगैरह लेके। देखिए, ये मैं ऐसे प्रैक्टिस करता, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अपने आप को सेफ रखिए। इधर उधर बाइक वगैरह तेज चलाने से या घूमने जाने से फिलहाल बचिए। अपने आप को मेडिकल फिट रखिए। और आपने यहाँ तक पहुंचे हैं, आपके आसपास वालों को इस चीज की चुभन जरूर हो रही होगी, तो वहां उनसे भी बचिए। हो सकता है बहुत सारे परिवार वाले या आसपास वाले आपसे लड़ाई करने के मूड में भी होंगे, कुछ कुछ कहेंगी भी,
ताकि आपका सिलेक्शन किसी ना किसी तरह FIR वगैरह से रुक जाए। तो अभी अपने आप को और अपने माँ बाप को ये जरूर बता के रखिए कि अभी समय जवाब देने का नहीं है, सिलेक्शन होने के बाद अपने आप जवाब इनको मिल जाए, ठीक है। और ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आपको, उम्मीद करूंगा कि आप इन पे काम करेंगे, और 1% भी आपको अच्छी लगी है तो आप एक लाइक और इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त के पास में। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपको किस में दिक्कत आ रही है, वो जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लानी है वो भी आप डिस्कस मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट दोस्तों।